हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल IAS। आयरो ने एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है जो कि भारत की बेरोजगारी की वर्तमान दशा को दर्शाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार आज भारत की बेरोजगार जनसंख्या में 83% यूथ है, मतलब नौजवान पीढ़ी। ये नंबर दिखने में काफी बड़ा लग रहा है, तो जाहिर है ये नंबर देखकर आपके मन में भी कुछ सवाल उठे होंगे, जैसे कि इतने सालों से नौजवानों में बेरोजगारी का स्तर यही है या फिर कम हुआ है या बढ़ा है। जिन लोगों के पास रोजगार है उनकी स्थिति कैसी है, बेहतर है या बिगड़ी हुई है। उसके अलावा रोजगार की गुणवत्ता कैसी है, महिलाओं में रोजगार की क्या स्थिति है। ये सब तो हो गए रिपोर्ट से जुड़े हुए सवाल जो हम आंकड़ों की सहायता से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है। तो चलिए इमारत बनाने से पहले बुनियादी ढांचा मजबूत कर लेते हैं और सवालों से जवाबों तक का ये सफर शुरू करते हैं। पहला सवाल, बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन काम पाने में असमर्थ होता है। जितने ज्यादा अनएम्प्लॉयड वर्कर उतनी ही इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और आउटपुट कम आता है। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन उन लोगों को इंक्लूड नहीं करती जो कि अब वर्कफोर्स में नहीं है, डिफरेंट रीजंस की वजह से, जैसे कि रिटायरमेंट, हायर एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी। दूसरा सवाल, बेरोजगारी कितने टाइप की होती है? मेजरली अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से काम छोड़ देना और इनवॉलंटरी मतलब काम से निकाला जाना या फिर कोई काम ही न मिलना। फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सीधा ये मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपनी जॉब स्विच करता है तो न्यू एंड ओल्ड जॉब के बीच में अगर कोई गैप आया उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेकेंड है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे रिसेशन, जिनकी वजह से कंपनीज काफी लोगों को जॉब से निकाल देती है, ले ऑफ, वो आते हैं इस कैटेगरी। थर्ड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आता है, लाइक पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर AI ने सब कुछ ऑटोमेटेड कर दिया तो काफी जॉब निकल जाएंगे, वो लोग आएंगे इस कैटेगरी। लास्ट है इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन लेबर मार्केट में इंटरफेयर करते हैं, लेट्स से एक एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है एक्स सैलरी पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेकिन वहाँ पे एक यूनियन है, वो वर्कर उस यूनियन को ज्वाइन करके ज्यादा सैलरी की मांग करता है, लेकिन एम्प्लॉयर के पास ऐसे कोई मीन्स नहीं है जिससे वो सैलरी बढ़ा के दे सके। इसके चलते या तो वो एम्प्लॉय जॉब से निकाला जाएगा या खुद ही छोड़ देगा। दिस इज इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा सवाल, NSSO कैसे क्लासिफाई करता है अनएम्प्लॉयमेंट? NSSO 2 भागों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, UPSS। अगर पिछले 1 साल में एक इंसान अगर 30 दिन के लिए भी एम्प्लॉयड रहा तो उसे एम्प्लॉयड मानते हैं। सेकेंड, करंटली वीकली स्टेटस, CWS। अगर किसी इंसान ने पिछले 7 दिनों में 1 घंटे के लिए भी वर्क किया है तो उसे एम्प्लॉयड कंसीडर करते हैं। UPSS में एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा दिखता है क्योंकि रेफरेंस पीरियड 1 साल का लेते हैं कंपेयर टू CWS। चौथा सवाल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पब्लिश की है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। ILO एक यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है लेबर्स के मुद्दों के साथ, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इसे एस्टैब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत
1919 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। ये 1946 में यूएन की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई। द ऑर्गेनाइजेशन गॉट द नोबेल पीस प्राइज इन 1969 फॉर इट्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव peace amongst the classes and for promoting justice and fair work for the workers. पांचवा सवाल, How does it classify youth from adults? ILO के हिसाब से 15 से 29 एज के बीच आने वाली वर्किंग फोर्स को यूथ मानते हैं और 29 की एज से ऊपर 64 की एज तक एडल्ट वर्क फोर्स में इंक्लूड होते हैं। अब बुनियादी ढांचा मजबूत करने के बाद आते हैं हमारे प्रमुख मुद्दे पे, जो कि है ILO की 2024 की रिपोर्ट। एक एक करके रिपोर्ट के मुद्दे आंकड़ों के साथ समझते हैं और बीच में अगर कोई टर्मिनोलॉजी आई जिसे समझना जरूरी हो तो उसका भी विश्लेषण हम करेंगे उसी मुद्दे में। चलिए फिर मुद्दे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट ने रोजगार की खराब स्थिति के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि गैर कृषि रोजगार की ओर धीमा परिवर्तन उलट गया है। महिलाएं मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और घर परिवार के कार्यों में सम्मिलित हैं, जहां रोजगार नहीं मिलता। युवाओं को रोजगार वयस्कों के रोजगार की तुलना में खराब गुणवत्ता का है। मजदूरी और कमाई या तो स्टेबल है या तो घट रही है। चलिए अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स। आइए पहले समझते हैं ये होता क्या है। ये इंडेक्स एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को दर्शाते हैं, जो कि 7 इंडिकेटर्स पे निर्भर है। इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन सभी इंडिकेटर्स के अनुसार 2004-05 से 2021-22 के बीच में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये काफी निचले स्तर पर थी, जैसे कि बिहार, ओडिशा, झारखंड एंड यूपी। टॉप पर जो स्टेट्स आते हैं वो हैं ये दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड गुजरात। अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं, जो है एम्प्लॉयमेंट की गुणवत्ता पे। उससे पहले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये जानते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं या फिर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जबकि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ना ही रेगुलेटेड होते हैं, ना ही कोई नियम और कानून, वर्कर्स के ना ही कोई हक ना कोई अधिकार होते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आधे से ज्यादा जॉब्स फॉर्मल सेक्टर के इनफॉर्मल नेचर के हैं। कंफ्यूज मत होइए इस स्टेटमेंट से। इसका मतलब ये है कि वो फॉर्मल सेक्टर में तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन जैसे इनफॉर्मल जॉब में कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होता है, लाइक इंश्योरेंस वगैरह या कई तरह के अधिकार नहीं होते, वैसे ही उनका हाल फॉर्मल सेक्टर में है। रिपोर्ट के अनुसार 82% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है और कम से कम 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मली काम कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड फैमिली वर्कर में भी वृद्धि है, खासकर महिलाओं में। 2000 से 2019 के बीच में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हुई थी, लेकिन 2022 से ये देखा गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हुई है, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट घटता दिख रहा है। ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बेटर क्वालिटी देते हैं, ना कि सिर्फ जॉब के नजरिए से, लेकिन उसके साथ में मिलते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इसके विपरीत होता है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मजदूर जिनकी रोजी रोटी होती है, उनकी जॉब क्वालिटी के बारे में अब क्या ही बताना, आप सब जानते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे मुद्दे पे। ये खासकर महिलाओं के वर्कफोर्स में सम्मिलित होने से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन दुनिया में सबसे कम है, लेकिन 2000 से 2019 के बीच में ये घट बढ़ गया था, जो कि 14.4% तक चला गया था, लेकिन 2019 के बाद विमेन पार्टिसिपेशन में 8.3% बढ़ोतरी देखी गई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन का 2022 में था 32.8%, इसके मुकाबले पुरुषों का 77%। अब हम पांचवें मुद्दे पे आते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट की तरफ परिवर्तन। 2000 से 2018 के बीच एग्रीकल्चरल वर्क का डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 60 टू 42%। नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में मोस्टली कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर का योगदान ज्यादा रहा, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बाद से फिर से एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होना शुरू हो गई है। अब हम आखिरी मुद्दे पे आते हैं। ये यूथ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में है और जिसको लेके रिपोर्ट में भी गंभीरता जाहिर की है। रिपोर्ट के हिसाब से यूथ के एम्प्लॉयमेंट में तो वृद्धि हुई है 2000 से 2019 के बीच में, लेकिन गुणवत्ता निचले स्तर की है, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन 2022 द शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स इज द टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन वाज 82.9%. The share of educated youths amongst all unemployed people also increased to 65.7% in 2022 from 54.2% in 2000. आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है भारत में, लेकिन अगर सरकार की माने तो ऑनरेबल यूथ मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि भारतीय एजेंसी से पूछे तो पिक्चर ही एकदम अलग है। 64 मिलियन लोगों ने रजिस्टर्ड किया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO पे। ये आंकड़े ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, पर हम हैं भी तो 140 करोड़। खैर, आगे कहते हैं कि 34 करोड़ के मुद्रा लोन बांटे गए हैं जो कि जॉब क्रिएट कर रहे हैं। उनकी माने तो इस रिपोर्ट पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट या भारतीय एजेंसीज जो कहें उसे ही सच मानना चाहिए। बट सर, ये यूथ को क्या कहेंगे जो धरना देती है बेरोजगारी का? क्या एम्प्लॉयड यूथ के पास धरने का टाइम होगा? आपको क्या लगता है कि सरकार ने सच में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है 2014 से 2024 के बीच में? क्या माननीय मंत्री जी की बातों में तथ्य है? अपने सुझाव आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बेरोजगारी एक भीषण समस्या है और कोई आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन हम हमेशा जरूरी मुद्दों पे अपने वीडियो के माध्यम से आवाज उठाते रहेंगे। बस आपको इसे इतना फॉरवर्ड करना है कि ये एक रेवोल्यूशन बन जाए और सरकार तक बात पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय